नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अमित शाह के विवादित बयान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां इसी के तहत शहर कांग्रेस कमेटी अजमेर के तत्वावधान कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद देसाई के नेतृत्व में इंडियन मोटर्स चौराहे होते हुए अम्बेडकर सर्किल से अजमेर जिला मुख्यालय तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए संसद में दिए गए बयानों पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। टिप्पणी के विरोध में AICC के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत शहर कांग्रेस कमेटी अजमेर के तत्वावधान में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद देसाई के नेतृत्व में इंडियन मोटर्स चौराहे होते हुए अम्बेडकर सर्किल से जिला मुख्यालय अजमेर तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा पैदल मार्च आयोजित किया गया, जहां बस स्टैंड स्थित अम्बेडकर सर्किल स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर लालचंद देसाई व अन्य कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों ने माला पहनाकर स्वागत कर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। तत्पश्चात कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लिए नारेबाजी करते हुए अम्बेडकर सर्किल से जिला मुख्यालय पैदल मार्च करते हुए पहुंचे और प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच झड़प होती भी नजर आई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जिलाधीश लोकबंधु को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और अमित शाह के बयान पर इस्तीफे की मांग की है। लोकसभा में अमित शाह जी ने जो अंबेडकर साहब के बारे में जो तंज कसते हुए जो डायलॉग बोले थे, उससे पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है और पूरे देश के कांग्रेस जन और सभ्य समाज के लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह जी इस्तीफा दो, अमित शाह जी इस्तीफा दो। और उनको यही चाह रहे हैं। ये आज जो आंदोलन यहाँ ही नहीं है, केवल हिंदुस्तान के 600 जिलों में जिला हेडक्वार्टर्स पे ये आंदोलन चल रहा है और आने वाले आज जो है सब मिलकर ज्ञापन देना चाह रहे थे, परंतु हमारे नौजवान साथी ज़्यादा जोश और उत्साह में हैं, तो इसलिए जो है वो जिलाध्यक्ष जी को भी उन्होंने वहीं रख रखा है। वो जिलाध्यक्ष जी बाद में दे देंगे कलेक्टर साहब को ज्ञापन। मुख्य बिंदु यही है कि अमित शाह जी इस्तीफा दो, अमित शाह जी माफ़ी मांगो और ये नहीं चलेगा। कितना उनका षड्यंत्र है कि राहुल जी पे वो बात, उसके ऊपर जो अमित शाह जी ने बोला उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कह रहे उनको कि भाई अमित शाह जी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम सॉरी फील करो, दुख व्यक्त करो। नहीं, वो उल्टा राहुल गांधी जी के ऊपर 15-20 मिनट में एक फर्जी बना कर केस बना दिया। अब ये है कि हम ये कह रहे हैं इन लोगों से, बीजेपी वालों से यही हमारा अनुरोध है, तुम्हारे पास कोई क्लिप हो तो बताओ कि राहुल गांधी जी गुनहगार है। राहुल गांधी जी ने धक्का दिया है, राहुल गांधी के धक्का देने से जो है उसके लगी है, वो सब नौटंकी की गई है। थोड़ा सा जो है भीड़ भड़के में गिर गए, वो थोड़ा सा आँख के पास में जो है हल्की सी चोट है, उसको छोटी पट्टी बांधी, फिर दूसरी बांधी, तीसरी बांधी, 4-4 पट्टियाँ बांध करके नौटंकी कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं। पूरा देश, मणिपुर जल रहा है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कुवैत में जाके इनाम ले रहे हैं। तो मज़ा तो जब आता है कि आपके मणिपुर में शांति कायम करते और वहाँ पर फिर जो है वो इनाम लेते पूरे देश से, पूरे देश में मैंने शांति कर दी। पूरे देश में जगह जगह जो है महिलाओं पे अत्याचार, बेरोजगारी, किसानों के साथ जांच थी, किसानों को खाद और बीज नहीं मिला, किसानों में पैदल मार्च चल रहा है। कांग्रेस की हमारे अध्यक्ष जी खड़गे जी ने कहा कि पूरे देश में और पूरा देश ही जो अंबेडकर जी के लिए जो अमित शाह जी ने कहा कि इस तरह से कहना, उनकी फितरत हमेशा की ऐसी रही है, क्योंकि वो हमेशा तड़ीपार रहे और तड़ीपार को ऐसी ही लैंग्वेज आती है जैसी आज उन्होंने कही है। लेकिन भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब अंबेडकर जी का पूरा देश अपमान नहीं सहेगा। इसलिए सभी लोग, एक ही दल के दलित लोग नहीं, सारे लोग, समाज के लोग, सर समाज के लोग आज प्रदर्शन में उतरे हुए हैं कि वो उनका जो अपमान किया गया वो नहीं सहेंगे। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगे पूरे देश से और अगर और अपना त्याग पत्र दे
लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। वो तो देश के सत्ता के लालची है, चाहे वो भाई को भाई से मरवा के और लोगों की बॉडी पर से होकर राज करना चाहते हैं। इसलिए आज ये पूरे देश में आग लगी हुई है, तो अंबेडकर जी के इस अपमान को कोई भी नहीं सहे। सर्दियों के मौसम में नवजात शिशुओं व उनकी मां को खास ध्यान रखने की जरूरत है। अजमेर के आर्या न्यूरो स्पाइन एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शिशु रोग विशेषज्ञ श्वेता कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पोषक तत्वों व खान पान का विशेष ध्यान रखें। नवजात शिशुओं की मां को प्रतिदिन 2 लीटर दूध व 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। सर्दियों का मौसम यूं तो खाने पीने और घूमने के लिहाज से शानदार होता है, लेकिन नवजात शिशुओं व उनकी मां के लिए ये सेहत संबंधी परेशानियां लेकर आता है। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट नवजात व उनकी मां की देखभाल पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह देते हैं। इसी को लेकर अजमेर के आर्या न्यूरो स्पाइन एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शिशु रोग विशेषज्ञ श्वेता कोठारी ने बताया कि नवजात शिशु व उनकी मां को सर्दियों के मौसम में विशेष ध्यान रखना होता है। अपने खान पान में प्रतिदिन 2 लीटर दूध व 3 लीटर पानी जरूर लेना चाहिए, जिससे दूध प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। साथ ही सॉलिड डाइट व पोषक तत्व युक्त आहार अपने खान पान में सम्मिलित करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में नवजात शिशुओं को गर्म कपड़ों से ढक कर ही रखना चाहिए। बंद कमरे में ब्लोवर्स नहीं लगाने चाहिए। यदि नवजात शिशु को सर्दी जुकाम जैसी समस्या है तो स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, मास्क पहने। साथ ही नवजात शिशु की मां को 6 महीने तक स्तनपान करवाना चाहिए। किसी कारणवश यदि मां को दूध नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में फॉर्मूला दूध दे सकते हैं। मां के दूध का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर्मूला दूध को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं कि दूध गाढ़ा होता है तो इसमें पानी मिला देते हैं, परंतु आप ऐसा न करें। जैसा दूध है उसको गर्म करके नवजात शिशु को देवें। अभी हम जो मौसम फेस कर रहे हैं वो एक्सट्रीम विंटर्स का है। पहले आप सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर श्वेता कोठारी हूँ, आर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन हूँ, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। अभी इस सीज़न के हिसाब से मैं जो रिसेंट न्यूली डिलीवर्ड मदर्स हैं उनको एक ही मैसेज कहूँगी कि अभी इस सर्दी में आप खुद भी अपने आप का ध्यान रखें, एक अच्छी डाइट लें। आपको डाइट में 2 लीटर दूध और 3 लीटर पानी पीना है एक अच्छे मिल्क प्रोडक्शन के लिए, है ना। पुराना कंसेप्ट जो था कि लिक्विड्स थोड़े रेस्ट्रिक्ट करने हैं, है ना, आपको ये लिक्विड एक 5 लीटर लिक्विड तो आपकी बॉडी में जाना ही चाहिए। उसके साथ जो भी सॉलिड डाइट होती है, एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, वो आपको लेनी है। बच्चों के केस में बच्चों को आपको कवर्ड रखना है। अभी एक्सट्रीम विंटर्स में रूम में, क्लोज रूम में ब्लोअर्स नहीं यूज़ करने हैं, ब्लोअर्स नुकसान करते हैं। बच्चों को आप अच्छे से कवर करके रखिए। और अगर खांसी ज़ुकाम है किसी को तो हैंड वॉश करिए, हाइजीन मेंटेन करिए, मास्क का यूज़ करिए ताकि वो चीज़ बच्चे में ना जाए। और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है आपको। 6 मंथ्स के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और अगर आप फिर भी किसी रीज़न से अगर मिल्क प्रोडक्शन अप्रोप्रिएट कम है या फिर मदर के मिल्क नहीं आ रहा है फॉर एनी रीजंस की एल्डरली मदर है या और किसी मेडिकल कंडीशन से, तो फिर आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हो। नेक्स्ट टू मदर मिल्क है, बट मदर मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और उसके अलावा तो जो आप लोकल जो आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो मिल्क देते हैं, बट उसमें भी हमें जैसा आम लोग करते हैं कि दूध में पानी मिला दिया कि गाढ़ा होता है, भारी होता है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी मिल्क है हमें उसको अच्छे से उबालना है, गुनगुना करना है और बच्चे को पिलाना है। अजमेर की बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 1 दिवसीय धरना देने के साथ ही जिलाधीश लोक बंधु को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए बयान पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी के तहत अजमेर की बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 1 दिवसीय धरना देने के साथ ही जिलाधीश लोक बंधु को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में अपने बयान में भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं करोड़ों SC ST आदि बहुजनों के मसीहा, प्रेरणा स्रोत व उदारदारक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति अमर्यादित एवं उपहासपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है। यह न केवल अशोभनीय है बल्कि बाबा साहब के प्रति गहरी असंवेदनशीलता व जातिवाद मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। इससे बहुजन समाज के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को भी काफी ठेस पहुंचाई है और इसको लेकर समाज के हर वर्ग के बीच भारी रोष व आक्रोश व्याप्त है, जहां कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। के दिनों में संसद के अंदर माननीय देश के गृह मंत्री जी अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। उसके खिलाफ
बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर पर रोष व्याप्त कर रही है ज्ञापन के द्वारा, और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। इस देश में अमित शाह जी को ये मालूम नहीं कि आज वो जिस गद्दी पे विराजमान है वो सब संविधान की देन है। वो संविधान के खिलाफ जाकर के अपनी अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, और देश में आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी पूरी तरह से देश में संविधान लागू नहीं है। अभी हाल ही में अखबार के माध्यम से पता लगा है कि कल परसों की बात है, अखबार में आया राजस्थान की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जो गरीब बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके लिए पौष्टिक आहार पूरा प्रॉपर नहीं मिल पाता है, वो जानवरों को खिलाया जाता है। तो हम मांग करते हैं चैनल के माध्यम से कि माननीय गृह मंत्री जी को राष्ट्रपति। यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर एटीएस ने सोमवार शाम को कार्रवाई करते हुए एक युवक को 5,89,000 रुपए की नकदी के साथ पकड़ा। जहां एटीएस ने युवक की बाइक को जब्त कर युवक को सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले किया। सिविल लाइन थाना पुलिस युवक से नकदी को लेकर पूछताछ में जुटी है। अजमेर एटीएस ने सोमवार शाम को कार्रवाई करते हुए एक युवक को 5,89,000 नकदी के साथ पकड़ा है। एटीएस ने युवक की बाइक को जब्त कर युवक को सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस युवक से नकदी को लेकर पूछताछ में जुटी है। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर सोमवार शाम सावित्री चौराहा पर एटीएस के द्वारा एक बाइक सवार युवक को रोका गया और उसकी तलाश ली गई। उसके बाद उसके पास से 5,89,000 रुपए की नकदी बरामद हुई। पूछताछ करने पर उससे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एटीएस पुलिस के द्वारा युवक को सिविल लाइन थाने पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस के अनुसार युवक की पहचान परबतसर निवासी हरिराम गोदारा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सिविल लाइन थाने के एएसआई सुवालाल ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर जाँच भी जारी है। इस कार्रवाई को हवाला रैकेट के बड़े नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। युवक से नकदी के संबंध में दस्तावेज या प्रमाण पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कल दिनांक 23/12/24 को शाम के समय एटीएस की टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को 5,89,500 रुपए के साथ सावित्री चौराहे के पास से दस्तयाब करके पुलिस थाना सिविल लाइन लेके आए थे कार्रवाई कराने के लिए। उससे पूछताछ की तो पता है उसने कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। कहाँ से लाया, कहाँ का पैसा है, किसका है, कहाँ ले जाने दे के जमा कराने जा रहा था, जिस पर उक्त पैसा संदिग्ध चोरी का या हवाला का होने की संभावना होने से उक्त राशि को धारा 106 बीएनएसएस के 2023 के तहत जब्त किया गया है और उक्त शख्स को और कार्रवाई न कर सके इसके लिए धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया है। आज उसको पेश किया जाएगा तथा उक्त राशि के संबंध में कर विभाग को सूचना दी जाएगी, जिसपे अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। उक्त व्यक्ति का नाम हरिराम गोदारा है, उसके पिता का नाम रामदीन है। ये रहने वाला कीनसिरिया परबतसर के गांव का है, जो थाना परबतसर।
अजमेर के गांव अराई के ग्रामीण आज अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ग्राम पंचायत अराई के क्रीड़ा स्थल का अतिक्रमण उच्च न्यायालय की आगामी 17 जनवरी तक नहीं हटाने के लिए जिलाधीश लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के गांव अराई के ग्रामीण आज अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ग्राम पंचायत अराई के क्रीड़ा स्थल पर अतिक्रमण उच्च न्यायालय के आगामी 17 जनवरी तक नहीं हटाने के लिए जिलाधीश लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा पिछले सालों में हुड़का योजना के तहत आदिवासी व अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को अनुदान व लोन देकर मकान पक्के बनवाए थे। उसी दौरान अतिरिक्त जमीनों पर सरपंचों ने पट्टे भी जारी किए थे। कुछ समय बाद इनकी जमीन तहसील के दस्तावेजों में क्रीड़ा स्थल के नाम पर दर्ज हो गई। क्रीड़ा स्थल होने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि आखिर ये क्रीड़ा स्थल किसके आदेश से बना है। इसी दौरान रणजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में गलत तथ्य एवं एक पक्षीय कार्यवाही के आधार पर याचिका उच्च न्यायालय में लगाई थी, जिस पर अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी हुए थे, जिस पर ग्रामीणों ने अपील प्रस्तुत की थी, जिसकी सुनवाई की तारीख 17 जनवरी है। परंतु प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को 17 जनवरी की सुनवाई पूर्व ही बेदखल करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की आगामी सुनवाई 17 जनवरी व सर्दी के मौसम जाने तक बेघर नहीं किया जाए। उच्च न्यायालय अतिक्रमण हटाने के आदेश प्रदान करता है तो हम स्वतः ही तथाकथित अतिक्रमण हटा लेंगे। हमारी मांगे, मैं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत प्रतिनिधि अराई हूँ। ये मेरे ग्रामवासी हैं। हमारे यहाँ पे एक कॉलोनी बसी हुई है जो 1970 से बसी हुई है ग्राम पंचायत अराई के अंदर। और वहाँ पे क्या हुआ साहब कि जो हुड़को योजना एक जो पहले चलती थी उसके तहत ग्राम, अभी तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, उस टाइम हुड़को योजना चलती थी। उसके तहत सरकार ने 10,000 रुपये लोन और 10,000 रुपये अनुदान देके इन लोगों के घर पक्के मकान बना के अनुसूचित जाति जनजातियों को वहाँ पे रहने के लिए देते जिनके पास मकान नहीं है। और 1975 में जो अतिरिक्त भूमि पड़ी थी वहाँ पे सरपंचों ने पट्टे जारी कर दिए थे। उस टाइम उस जो भूमि जो थी उस वक्त किस्मा बंजर के नाम से दर्ज थी। 1984 के अंदर ये ऑटोमेटिकली आपके तहसील दस्तावेज में क्रीड़ा स्थल के नाम से दर्ज हो गई। क्रीड़ा स्थल कोई स्कूल के नाम से दर्ज नहीं है, कोई स्कूल का कोई मैदान नहीं है, लेकिन क्रीड़ा स्थल के नाम से दर्ज हो गई। उसी चीज़ को लेके जबकि जो क्रीड़ा स्थल दर्ज हुआ उसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि किसके आदेश या किसके दस्तावेज के आधार पर ये कार्य हुआ। केवल वहाँ पे दर्ज होने की केवल एक हो सकता है कि वो एक त्रुटिवश भी वो दर्ज हो सकता है, उसका कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तहसील से जानकारी करने पर तहसीलदार ने या पटवारियों ने ये अवगत कराया उच्च अधिकारियों को भी कि ये कैसे रूपांतरण हुआ इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी उस क्रीड़ा स्थल के आधार पे एक रणजीत सिंह जो कि ग्राम अराई का निवासी भी नहीं है, उस व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जाके और इन व्यक्तियों को बेदखली का मतलब हटाने के आदेश करवा दिए। जब इन व्यक्तियों को गरीब व्यक्तियों को पता चला, इन व्यक्तियों ने हाई कोर्ट में वापस अपनी अपील की है, जिसका कि 17/1/2025 को जिसकी तारीख है। अब ये जो प्रशासन है, प्रशासन ये उसको इनको पहले से पहले मतलब 17 तारीख से पहले इनको बेदखल करने के इनको नोटिस जारी कर दिए गए और 27 तारीख को ये बेदखल करने के इनको आदेश जारी कर दिए गए। कल इनके नोटिस चस्पान हो गए थे 23 तारीख को। इन लोगों की ये मांग है कि भाई हम पहले बात तो गलत है नहीं, क्योंकि जो कानून के सम्मत कुछ काम हुआ नहीं और क्रीड़ा स्थल दर्ज हो गया जिसके कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ये रिकॉर्ड के अनुसार ना काम हो रहा है, इन व्यक्तियों को ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है। फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारे जो भी पक्ष है हम हाई कोर्ट में रख देंगे, अधिकारियों को भी अवगत करा दिएगा। लेकिन ये प्रशासन ये चाहता है कि इनको 17 तारीख से पहले ही इनको बेदखल कर दे, जबकि ये कह रहे हैं कि हमारी वहाँ से सुनवाई हो, जो भी हाईकोर्ट आदेश देगा उस आदेश की हम पालना करेंगे। अगर हमें हटाने का आदेश देता है तो हम हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें हमारी भी वहाँ पर हाईकोर्ट में एक बार सुनवाई हो जाए, उसके बाद में हम जो भी हाईकोर्ट का आदेश होगा हम करने के लिए तैयार। लेकिन प्रशासन इनको हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार भी नहीं कर रहा है। और इससे पहले कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद देसाई मंगलवार को अजमेर पहुंचे। देसाई ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं इसी दौरान डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, अजमेर नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली व निवर्तमान शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद देसाई मंगलवार को अजमेर पहुंचे। देसाई ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, संघीय विधान से नहीं। भाजपा सिर्फ नोटंकी करके देश की जनता को गुमराह कर रही है। चुनाव के वक्त इमोशनल गेम खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है।
सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद देसाई ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश की संसद के अंदर जिम्मेदार पद पर रहने वाले देश के गृह मंत्री ने जिन शब्दों से अपमान किया है, उस देश की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता बहुत आहत हैं। साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां भी आहत हैं। सवाल यह है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। देसाई ने कहा कि लगातार हम लोग कहते हैं कि जो दिल में था वह जुबान पर आ गया। वह दिल में इसलिए था क्योंकि उनके जहन में जहर भरा हुआ है। आरएसएस की शाखाओं के अंदर देश के संविधान के खिलाफ, संविधान के रचयिता बाबा साहब के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ, राष्ट्रगान के खिलाफ और देश के तिरंगे के खिलाफ लगातार जिस प्रकार से आरएसएस की शाखाओं में झूठ का प्रचार करके बोल मानस से लेकर युवाओं में जो जहर डाला जाता है, उसका यह नतीजा है कि अमित शाह के ये शब्द। वही कहा कि बीजेपी नौटंकी करके देश को गुमराह कर रही है। बीजेपी के लिए चुनाव और सत्ता ही सब कुछ है। उन्होंने कहा, हम कठिन पिच पर खेल रहे हैं और वह आसान पिच पर खेल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के लिए लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने कभी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी है। कांग्रेस संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के लिए लड़ेंगे। देसाई ने अजमेर दरगाह के सवाल पर कहा कि इस बारे में मोहन भागवत से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन में सभी लोग हैं। आरएसएस में अंदर अंदर बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। शंकराचार्य कुछ कहते हैं, मोहन भागवत कुछ कहते हैं। आरएसएस जो नफरत का बाजार देश में खोल रही है, उनको पहले क्लियर होने देना है कि वे करना क्या चाहते हैं। उनकी सोच और दिमाग में जहर कहाँ है, उनसे पूछना चाहिए। वहीं इसी दौरान नसीम अख्तर के पति इंसाफ अली विरोध जताते नजर आए। इंसाफ ने बिना नाम लिए कांग्रेसी नेता गोपाल बाहेती पर नाराजगी जताई। इंसाफ ने कहा कि जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ता है और उठाओ उनको यहाँ से। वहीं कांग्रेस नेता रामचंद्र चौधरी ने इंसाफ को मीडिया के सामने शांति बनाए रखने के लिए कहा, तो इंसाफ ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि आप वकील मत बनो। बाद में समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। आपको नहीं कर रहा हूँ, साइलेंट आपको नहीं कर आप जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ता ना। आप सभी मीडिया के साथियों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और ये अजमेर की पवित्र भूमि में मुझे कई बार आने का मौका मिला है, पर आज का जो आने का अवसर है, बड़े दुख के साथ आपके बीच में आना पड़ रहा है। हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश के आजादी में जिनका योगदान रहा, देश में समानता, बंधुता, एकता, अखंडता लाकर एकजुट एक धर्म ग्रंथ, देश का जो धर्म ग्रंथ है वो हमारा संविधान, उसके अंदर परिवर्तन का जिन्होंने कोशिश किया काम, ऐसे महान व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का देश की संसद के अंदर, वो भी एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले देश के गृह मंत्री ने जिन शब्दों में, जिस तरीके से अपमान किया, वो देश की जनता उससे आज बहुत ही आहत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, हम सब आहत हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां आहत हैं। सवाल यह है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। लगातार हम लोग ये कहते हैं कि जो दिल में था वो जुबान पे आ गया उनका। वो दिल में इसलिए था क्योंकि उनके जहन में जहर भरा हुआ है। आरएसएस की शाखाओं के अंदर देश के संविधान के खिलाफ, संविधान के रचयिता बाबा साहब के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ, हमारे राष्ट्रगान के खिलाफ और देश के तिरंगे के खिलाफ लगातार जिस प्रकार से आरएसएस की शाखाओं में झूठ का प्रचार करके बाल मानस से लेकर युवाओं में जो जहर डाला जाता है, उसका ये नतीजा है जो अमित शाह के शब्द कि अंबेडकर 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 करते हो। सवाल ये है, और हम इनको कहते हैं कि तुम गॉड से कहते रहो, तुम हिंसा और नफरत फैलाते रहो, हम अंबेडकर अंबेडकर कहते रहेंगे, हम संविधान संविधान बोलते रहेंगे, क्योंकि देश संविधान से चलता है, संघीय विधान से नहीं चलता है। इनकी मंशा थी। देश के आजादी के आंदोलन में भी बाबा साहब ने भी बोला है, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी हमको सबको चेताया था, हर किसी ने चेताया था, इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी चेताया था कि ये आरएसएस का गोत्र जो हिंदू महासभा से निकला है, वो चाहे हिंदू महासभा हो या चाहे उस समय की मुस्लिम लीग पार्टी हो, ये दोनों ही लोगों ने, दोनों ही संगठनों ने इस देश में नफरत फैलाकर इस देश के अंदर एक दूसरे के खिलाफ आशंका पैदा करने का काम किया है। ये किसी ने बोला कि क्या अमित शाह गलती से बोल रहे? गलती से नहीं बोलेंगे, वो तो लिखा हुआ भाषण भी था। और बड़े
फक्र से दूसरे दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह का बचाव भी करते हैं कि उन्होंने जो कहा वो दूसरी उल्टी सीधी बातें करके उनका बचाव का प्रयुक्ति भी कर रहे हैं। दूसरा एक चीज जो देखने को मिला है जिससे हम सब आहत हैं कि हमारी संसद में देश आजाद हुआ तब से लेकर कई दशक तक जो चर्चाएं होती थी वो चर्चा जो है वो राष्ट्र निर्माण के बारे में, देश की जो मुश्किलात में जी रही जनता के, बोलो ना पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे वो नहीं बोलेंगे, वो कटेंगे और बटेगा बोला, क्योंकि उनके दिमाग में कटना बटना ये सोच जो है वो लगातार उसके दिमाग में है। संसद में चर्चा की गरिमा लगातार गिरती जा रही है। संसद के बाहर जो हुआ वो भी देखने लायक था कि बाबा साहब का अपमान करने के बाद जब सारी राजनीतिक पार्टियों ने आवाज उठाया और अपना प्रोटेस्ट, एक तरफ इंडिया गठबंधन की पार्टियां बाबा साहब का तस्वीर हाथ में लेकर प्रोटेस्ट कर रही है और एक तरफ से संघी गुंडे जो आज सांसद बन गए हैं वो संघी गुंडे हाथ में डंडा लेकर आते हैं, क्योंकि ये आम प्रजा का प्रतिनिधि नहीं कर सकता है, आम जनता का प्रतिनिधि नहीं कर सकता है। ये क्या अधिकार था उनको कि संसद के परिसर में, संसद के गेट के बाहर वो जैसे संघी लोग परेड करते हैं और निकलते हैं हाथ में डंडा लेकर, उसी तरीके से वो बैनर के जगह पर या पोस्टर की जगह पे डंडे वाला चीजें लेकर आए और उन्होंने सामने से धक्का मुक्की किया। देखिए क्या हो रहा है इस देश के अंदर, महिलाओं पर, बच्चियों पर बलात्कार करने वाले कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और उनको नहीं निकाला जाता है, और इस देश के संविधान को बचाने की बात करने वाले, इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी पर हत्या की साजिश की एफआईआर हो जाती है, और वो भी चंद घंटों के अंदर अंदर। आपने सबने वो नौटंकी देखी है कि सुबह में जिसको चोट ठीक नहीं लगी थी रात तक उनको पूरा। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।